अस्सलाम वालेकुम। अमिता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आप सभी का स्वागत है। अपने वीडियो देखने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज बहुत से लोग हमसे मुलाकात किए और मेरे को बोले आप रोज़-रोज़ वीडियो बनाते नहीं। हम वीडियो बनाते हैं और बहुत से अपने को सोचना पड़ता है, बहुत से लोग सुझाव देते हैं, उसके ऊपर में हमको विचार करना पड़ता है। और आलोचना करने वाले का भी मैं आभारी हूँ, क्योंकि वो आलोचना करने से हमको सोचने के ऊपर में मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि वीडियो बनाना अपना शौक नहीं, बल्कि वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है कि लोगों को सही जानकारी देना। आज देखिए अपने देश में लाखों की संख्या में स्कूल है और कॉलेज है और पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, लेकिन आपको मालूम होगा कि आज भी ऐसे-ऐसे स्कूल है जिसमें पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं का जीवन स्तर बहुत ऊँचा, उसका सिद्धांत और संस्कार जो उन्होंने दिए हैं, बहुत ऊँचा दिए। जैसे कपड़े की माप के लिए टेप होता है, मीटर होता है। जैसे कोई बोलता है ना कि मेरे को 1.5 मीटर कपड़ा देना, कोई बोलता है मेरे को 2.5 मीटर कपड़ा देना, कोई बोलता है 3.5 मीटर कपड़ा देना। उसी तरह से नाप के कपड़ा, उसी तरह से शिक्षा संस्थाएँ अपना पहचान बनाई। पैसे से आदमी हर चीज़ खरीद सकता है, लेकिन विश्वास, सहयोग, चरित्र और ज्ञान इसको नहीं खरीदा जा सकता। जो आदमी निस्वार्थ भावना से, जो आदमी अपना कर्म और धर्म को साक्षी मानकर जो काम करता है, उसमें लगन अलग होती है। अभी आप देखिए, बहुत से लोग बोलते हैं हम झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे हमको इसका जो भी कीमत चुकाना पड़े। छात्र छात्राओं को सही शिक्षा देकर उन्होंने उसके जीवन को संवारा है। जीवन को संवारना बहुत बड़ी तपस्या, और जो व्यक्ति अपने छात्र छात्राओं को जो शिक्षक होता है, जो मुदर्रिस होता है, जो अध्यापक होता है, जो टीचर होता है, उसको गर्व उस समय आभास होता है जब वो सही काम कर रहा है, उसका पढ़ाया हुआ छात्र। आज आप देखेंगे कितने छात्र हैं, हजारों नहीं लाखों की संख्या में ऐसे छात्र और छात्राएं मिली जो अपने जीवन में कभी झूठ का सहारा नहीं लिया, अपने चरित्र के ऊपर में आँच नहीं आने दिया, झूठ का पैसा नहीं लिया। क्यों? उसको जितना पैसा परिश्रम से जो मिला, वो उसी में अपना संतुष्ट हुआ। झूठ बोल के बड़े-बड़े घर बनाए जा सकते, किसी को लूट कर बड़े-बड़े बिल्डिंगें खड़ी की जा सकती, बड़े-बड़े कारों में आप घूम सकते हैं, ये आपको सबको दिखाई देगा। लेकिन सिद्धांत और संस्कार जो है, जो अपने सिद्धांत और संस्कार का पालन करते हैं, उसका मान-सम्मान हर जगह अपने आप उसको मिलता है, चाहे इसकी पहचान हो या ना हो, चाहे वो कोई भी जात का हो और कोई भी राज्य जिले का हो। और वो माँ-बाप खुशनसीब है जिन्होंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिया। आज लोग धन के पीछे दौड़ रहे हैं, आज अपनी सुख सुविधा के पीछे दौड़ रहे हैं। सुख सुविधा प्राप्त करना बुरी बात नहीं है, सुख सुविधा प्राप्त करना अच्छी बात है, लेकिन सच बोलकर, परिश्रम करके वो खुशी अलग होती है। आज आप देखेंगे सौंदर्य के मामले में सब लोग दौड़ रहे हैं। आज लोग बोल रहे हैं हमारे बेटे के लिए अच्छी लड़की चाहिए, बहू। आज लोग बोल रहे हैं हमको अपनी बेटी के लिए अच्छा दामाद चाहिए, अच्छा पढ़ा लिखा हो, पैसे वाला हो, उसको मेहनती से कोई मतलब नहीं, चाहे दामाद लूट कर लाता हो, चोरी करके लाता हो,
चोर अय्याशबाज उसको इससे कोई मतलब, अच्छा घर होना चाहिए, अच्छा पैसा वाला उसके घर में अच्छे सुख सुविधाएं उपलब्ध होना चाहिए। उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा उसी तरह से है जैसे मैं चिरमिर इलाके में रहता हूँ। चिरमिरी कोयला खदान इलाका है। कोयला खदान सबको मालूम है कि नीचे से कोयला निकाला जाता है और ऊपर में कई लोग घर बना कर रहे। उसका तो भाई, लेकिन कई लोगों ने अच्छे अच्छे मकान बना ली, जबकि वो जानता है कि नीचे में कोयला खदान है और ये कभी भी फट सकता है, उसको मालूम है। लेकिन उन्होंने अच्छा मकान बनाए और मकान बनाने के बाद में 4-5 साल 10 साल रहने के बाद में दूसरे को बेच दिए, लेकिन उनको बताया नहीं कि नीचे में कोयला खदान है। अब पैसा लेके वो समझाया क्या, देखो मार्बल है, ये है, घर का कंडीशन देखो, अच्छी सीमेंट वगैरह दीवारें है, पत्थरे लगे हुए, सब कुछ अच्छा घर उसको दिखाया। तुमको मैं कम रेट में दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इधर के लोगों से मेरे को कोई पड़ती नहीं, कोई नहीं, तुम बाहर के हो, तुम्हारा मेहनत का कमाई है और तुमको मैं दे रहा हूँ कम रेट में, तुम किसी को बताना नहीं। और वो सब कुछ देखा अपनी आंख से, अच्छे घर, पत्थर लगे, मार्बल लगे, किचन को दिखाया, अच्छे सब कुछ लगे हुए है। ऊपर का लेकर गया, 2 माले का घर दिखाया, अच्छा पेंटिंग किया, अच्छा पेंटिंग वगैरह किया और नीचे में टाइल्स वगैरह लगे हुए, सब कुछ सब देखा। बोला तुम अपनी आंख से देख लो, सब देखा, लेकिन वो ये नहीं सोचा कि इसके नीचे कोयला खदान है। एक ने खरीदा, खूब खुश हो गया, बोला घर, सब जगह प्रचार हो गया, हमारी बेटी ने अच्छा घर खरीदा है। उन्होंने बोला यार मेरे इस तरह से, आज जो चालाक लोग थे अपना बेच के चले गए, रहते रहते 10 साल 15 साल के बाद में जमीन फट गई। मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ, ये पता लगाना आपका काम है, हमारा काम नहीं। हमारा काम क्या है? जानकारी देना। तो लालची आदमी का भविष्य सदैव अंधकार में रहता है। उन्होंने जीवन की मेहनत की कमाई झोंक दिया, चले गया। उसी तरह से जो आदमी गोरी लड़की अच्छी खूबसूरत पढ़ी लिखी लाया, लेकिन उसकी चरित्र को नहीं देखा। आज जाकर देखो वृद्धाश्रम कितने लोग हैं, मेहनत करके जिंदगी भर मेहनत करके अच्छा सब कुछ किया, अपने बेटे को अच्छा पाला पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, घर वगैरह बनाया, और लास्ट में उसकी बहू आई और उसको वृद्धाश्रम में भेज दी कि हमको सास ससुर हमको नहीं चाहिए, ननद हमको नहीं चाहिए। और वो कल्पना क्या कर रहा है? ईश्वर की मर्जी, अल्लाह की मर्जी। तो अपना दोष नहीं देख रहा है। और उसकी सबसे बड़ी मजबूरी है कि सच वो सुनने को तैयार नहीं, सच वो सुनने को तैयार नहीं। और जो आदमी सही जानकारी देता है वो झूठ बोलने को तैयार नहीं। तो उसका जीवन अंधकार में हो गया। आज अपने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा, जामे अरबिया नूर मुस्तफ़ा, जामे अरबिया गुलशन बगदाद, जामे अरबिया जिन्नतुल इस्लाम में जो बच्चे पढ़ रहे, बच्चियां पढ़ रहे, सभी समाज के लोग पढ़ रहे, उसको मैं संदेश क्या देना चाहता हूँ कि मैं मदरसा क्यों खुला। शिक्षा संस्था का स्थापना करने का हमारा मूल उद्देश्य क्या है? अगर पैसा कमाना होता तो आप लोग अपने आंख से देख लीजिए, कितने लोग पैसा देने के लिए आए मेरे पास में कि मौलाना साहब आपके मदरसे में हमारे समाज की लड़की पढ़ती है, अपने बेटे के लिए मैं रिश्ता चाहता हूँ, आपको 1 लाख रुपए दूंगा। कई लोग 2.5 लाख रुपए देने के लिए, कई लोग 5 लाख रुपया। अब हमारे मदरसे में सभी समाज के लड़के पढ़ते हैं, लड़कियां पढ़ती है, हमने उसको अच्छी शिक्षा देकर उसको संवारा है अच्छे। तो हमारे मदरसे में पढ़ने वाली दूसरे समाज की लड़कियां कभी मेकअप नहीं करती, वो वैसे ही सुंदरता उसको दिखाई देती।
हाँ, पाउडर वगैरह लगा लेती, तो लिपस्टिक लगा लेती, काजल लगा लेती, वो अलग चीज़ है, लेकिन उनका भी फैशन नहीं। उसके शरीर वगैरह सब अच्छे, क्यों? उसकी सब कपड़े वगैरह पहनती सब अच्छी दिखती है, पूरे शरीर वगैरह अच्छी दिखती, क्यों? क्योंकि वो अच्छा भोजन करती है, कोई नशा नहीं करती है, वो कि उसके कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, उसके इधर-उधर कोई नहीं, साफ-सुथरा भोजन करना, अच्छे लोगों के साथ में संगत करना, अच्छे उसके सोच विचार करना, अच्छे सोच विचार करने से आपका मस्तिष्क ठीक रहेगा। आप जब गलत काम करेंगे नहीं ना, तो आपके दिमाग में चिंता नहीं रहेगा, जब चिंता नहीं रहेगा, टेंशन नहीं रहेगा, तो रात को आपको अच्छी नींद आएगी और आप अच्छे काम करेंगे, तो आप उसमें ऑटोमेटिक माने अपने आप शक्ति का संचार होता है, उत्साह से। और कई लोग लोभी होते हैं, जलन करने वाले, तो उसमें क्या होता है, ईर्ष्या। वो क्या चाहता है कि मैं सबसे अलग दिखूं, सबसे ऊंचे, सबको नीचा दिखाऊं, बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े सपने देखना, पैसे किस तरह से आना चाहिए, ठगने की, लूटने की, ठगना अलग चीज है, धोखा देना, लूटना, बलपूर्वक गुंडागर्दी करके पैसे लेना, वो अलग, वो अपराध की श्रेणी में आता है। ठगना अपराध की, ठगना किसको बोलते हैं? जैसे किसी की प्रशंसा किए, यार तुम ये है, ये है, मैं तुम्हारे पास आया था, तुम दे देते तो अच्छी बात है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मीठी मीठी बातें करना, उसके माँ बाप की प्रशंसा करना और उसके जेब से पैसा निकालना, इसको क्या बोलते हैं? ठगना। और ये अपराध की श्रेणी, वो तो प्रशंसा किया तुम्हारे माँ बाप की, तुम्हारे पूरे खानदान की, तुमको बताया तुम ऐसे हो, ये हो, और तुम्हारे पास में आया था यार, कुछ पैसा वगैरह मिल जाता, तो आदमी स्वाभाविक है कि किसी की प्रशंसा करेगा। वो नहीं देना चाहता तो भी वो 5 रुपया मांग रहा है, उसको 10 रुपया दे रहा है, तो प्रशंसा किया। अब प्रशंसा सही करना, जैसे कोई चोर लुटेरा है, बोलेगे तुम्हारे माँ बाप ऐसे, तो जान जाएगा कि चापलूसी कर रहा है, कोई भी आदमी जान जाएगा कि चापलूसी, और जो चापलूसी करता है वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और चापलूसी करने वाले के झांसे में आना यानी अपने भविष्य को तबाह करना। तो लोग सुखी जीवन के लिए अच्छा जीवन संगिनी चाहते हैं। आज आप देख लो, एक मित्र जिसको दोस्त बोलते हैं और दूसरा बीवी पत्नी जिसको नेक मिली, अच्छी मिली हो, वो इस संसार में सबसे खुश नसीब इंसान है। एक तरफ दुनिया की पूरी दौलत रख दो और जिसके पास में चरित्रवान पत्नी हो, परिश्रमी हो और अच्छे सोच विचार वाली, अच्छे सिद्धांत और संस्कार वाली हो, पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ और वो पत्नी एक तरफ। दुनिया की दौलत को लात मारेगा, पत्नी को लात नहीं मारेगा। और एक तरफ मित्र जिसको दोस्त बोलती है, दोस्त की संज्ञा, दोस्त के संबंध में बताया जाता है, लोग बताते हैं कि मित्रता है अनमोल रत्न, कब इसे तोड़ सकता है धन, ये धरती की है क्या बिसात, आ जाए बैकुंठ हाथ उसे भी ठोकर मार दो, एक मित्र की है। और आज लोग मित्र कैसा बना रहे? स्वार्थी, लोभी, चरित्रहीन को अपना मित्र। तो तुम्हारा जीवन कैसा होगा तुम खुद अपना बना सोच लो। और मित्र के बारे में अभी बहुत से लोगों ने मना किए कि मत बताना, क्या है कि तुम अगर बयान करोगे तो बहुत से दुश्मन जो है ना सावधान हो जाएंगे, इसलिए ज्यादा जान आप अनुभव कर सकते हो। आज आपके इतने बड़े देश में आप कहीं पर भी मित्र के बारे में आप पूछ सकते हो। किससे पूछोगे? जिसका उम्र 70 साल 80 साल हुआ हो, 65 साल भी हुआ हो, तो वो बता सकता है। आजकल के 20-25 साल के लोग नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता? क्योंकि आप उसको पहचान नहीं पाओगे। आप उसको अच्छे कपड़े में देखोगे, अच्छे पढ़ने वाले दिखोगे, अच्छे चिकने बात करने वाले दिखोगे, लेकिन उसके सिद्धांत और संस्कार आप खुद ही जाकर देख लो। जैसे ये पानी है, वैसे आप अनुमान लगा सकते हो।
बहुत जगह का पानी क्या है, साफ दिखेगा लेकिन उनका टेस्ट गंदा मिलेगा। आप अनुभव करके देख सकते हो, बहुत जगह बहुत जिले में ऐसे से है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आप लोग अपना उज्जवल भविष्य बनाओ, और उज्जवल भविष्य बनाने के लिए चरित्रवान और सिद्धांतवादी और संस्कारवादी लोगों के साथ में रहो। चरित्रहीन कितने भी अच्छी लड़की हो, उसको अपना जीवन संगिनी कभी मत बनाना। आज आप देखो मीडिया में चल रहा है, ये चल रहा है ना मोबाइल में, आप जाकर देखो कितने लोगों का बॉयफ्रेंड है, शादीशुदा बॉयफ्रेंड बना रखी है। मतलब आज सब अपने अपने काम में लगी है, लेकिन उसका जीवन कभी सुखी नहीं है। आज हॉस्पिटल जाके देखो, आज आपको ये सोचना है कि पहले आबादी कितनी थी। 1965 में 70 में देश की आबादी थी 35 करोड़, 37 करोड़, 38 करोड़। 80 तक पहुंचते पहुंचते कितना हुआ, 50 करोड़। लेकिन उसमें हॉस्पिटल कितने थे, और हॉस्पिटल में लोग कितने भर्ती होते थे, उस समय कितने लोग बीमारी होते थे, 50 करोड़ में कितने। और आज अपने 130 करोड़ 40 करोड़ है, हॉस्पिटल कितने, अब बीमारी कितनी है ये देखो। बीमारी है लेकिन बीमारी आया कहाँ से और आया क्यों ये देखो, सबको मालूम है। आज भी आप देखो आदिवासी इलाके में लोग शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं, शुद्ध हवा में रहते हैं, और उसमें लोभी कपटी नहीं होने के बाद में सहयोग की भावना रहती है, और लोग अपना मिलते हैं, अपना रात को मजे से सोते हैं। और उसमें कुछ इधर आज टीवी चैनल वगैरह आ गया, लोग कहानियाँ सुनते हैं, और लोग टेप रिकॉर्ड में अच्छे गाने, पहले गाने होते रहे और आज के गाने देखो कैसे है। तो जहाँ पर चरित्रहीनता आएगी, जहाँ पर विश्वासघात आएगा, जहाँ पर लोभी और कपटी होंगे, वहाँ पर कोई भी आदमी अपना उज्जवल भविष्य न तो बना सकता है और न उसको सुखी जीवन वो व्यतीत कर सकता है। बस ये हमारा कहने का मतलब ये है। अभी बहुत से लोग हमको तरह तरह के बोल रहे थे, मैं ये बताना चाहता हूँ, आप अपने दिमाग से ये सोचो, खाना बनाते हैं, चावल कितने प्रकार के होते हैं, सभी लोग के घर में अलग अलग किस्म की चावल बनती है, सब्जियां बनती है, ठीक है। अब कोई बोलेगा सब्जी में कोई सरसों तेल खाता है, कोई नारियल तेल खाता है सब्जी बनाने में, और कोई वो बादाम तेल फल्ली तेल खाता है, कोई सोयाबीन तेल खाता है, ठीक है। तो ये बनाते सब्जी। अब कोई बोलेगा तेल, अब कोई बोलेगा मैं किरासन तेल ला कर डाल दूंगा, कोई बोलेगा पेट्रोल, कोई बोलेगा मशीन वाला तेल ला दूंगा, सब्जी बना लो। ये तेल नहीं तो क्या भैया तेल से बना लो। तो आप ये सोचिए कि वो सब्जी कैसा बनेगा। अरे आप जिस तेल से सब्जी खाने की आदत है, अब राई का तेल खाने वाला आदमी, सरसों का तेल जिसको बोलते हैं, अब उसको फली तेल बन खाएगा लेकिन उसको अटपटा लगेगा, नुकसान नहीं। लेकिन कोई आदमी दूसरा तेल डालेगा, मोबाइल तेल डालेगा, मशीन और भी तेल डालने वाले तो वो डालेगा, उससे सब्जी बनेगा। ये सोचने की बात। जब आप में इतनी अक्ल है कि खाने वाला तेल अलग आता है और हम ये तेल डालेंगे। अब जैसे बहुत से लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं और स्कूटर चलाते हैं, वो पेट्रोल से चलता है। अब कोई बोलेगा नहीं मैं नारियल तेल डालूंगा, तेल भाई चलना चाहिए। अब उसको जाकर गाली दोगे, मोटरसाइकिल बनाने वाले को, स्कूटर बनाने वाले को, साल तूने मेरे को गाड़ी दिया, तेल डाला, मैं चला कर देखा सब कुछ है, पूछा कि भाई काय तुमने कौन सा तेल, हमने नारियल तेल। अरे वो तो पेट्रोल तेल से चलता है, अब तुम नारियल तेल से डालोगे तो गाड़ी कैसे चलेगा। वो अपना अलग बताएगा, ये अपना अलग बताएगा। तुम अपना जिद करोगे हम अपना कोई सा भी तेल डाले, तुम ही तो बोलते तेल से चलता है। तो वहां पर झड़प चाहे जैसा भी हो, लेकिन आदमी जिस संस्कार चाहिए जी उज्जवल भविष्य बनाने के लिए, आप वैसा संस्कार ना होकर दूसरे संस्कार में आप जाओगे
तो आपका भविष्य एकदम ऐसे वैसे वैसे जैसे गाड़ी की हालत हो गई। तो मैं अपने मदरसे में पढ़ने वाले सभी बच्चे को यही बोलूँगा और हमेशा ये बोलते आया हूँ कि तुम लोग हमेशा अपना अच्छा जीवन बनाने के लिए अच्छे संगत में रहना। जिंदगी में कभी लोभी लोगों का दोस्ती मत करना और विश्वासघाती और चरित्रहीन लोगों के करीब समीप बिल्कुल जाना मत। यही है, तभी आपका उज्जवल भविष्य बनेगा। और लेन देन के मामले में कभी कम ज्यादा हो, जैसे मान लीजिए किसी ने 10,000 20,000 रुपया लिया उधारी, अब अचानक हादसा हो गया, जैसे दंगा फसाद में किसी घर द्वार जल गया, अब वो तुमको लौटा कहाँ पाएगा। आंधी तूफान में उसका घर द्वार नष्ट हो गया, अब तुमको तो धोखेबाज नहीं हुआ वो आदमी। जैसे कोई भी आदमी पैसा लिया कि मैं दूंगा, लेकिन अचानक उसके घर में हादसा हो गया, प्राकृतिक आपदा आया और नुकसान हो गया, तुमको नहीं दे पाए, तो वो धोखेबाज नहीं हुआ। धोखेबाज क्या हुआ, पैसा ले लिया और नहीं दिया। नहीं दिया तो भाई उसका कोई कारण होगा। अब कोई कारण ही नहीं है, इसका मतलब कि उसके दिल में लालच आ गया पैसा नहीं देने का, वो बहाना कर दिया कि फलाने को दिया था, फलाने से मेरे को लेना था, वो नहीं दिया, ये बहाना हो गया। तो उससे क्या हुआ कि उसके वजह से दूसरे का काम बिगड़ गया, और जब काम बिगड़ गया तो तुम्हारा जो है ना दिल में दरार और खटास आ गई, जिससे कि वो दोस्ती बनी बनाई टूट जाती। तो वो क्या होता है, अनुभव होता है जीवन का। और वैसे लोगों का कारण क्या है कि उन्होंने विश्वासघाती को पैसा दिया, सहायता किया, उसके ऊपर निर्भरता, तो उसका कीमत उसको चुकाना पड़ा। यही उसका कहने का हमारा मूल उद्देश्य है। उदाहरण हमने दिए और हम सभी को यही बोलेंगे कि सबका जीवन अच्छा बने। इसके साथ ही मैं सभी लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और मैं चाहता सभी लोग अच्छे रहे, सभी लोग सुखी रहे और सभी लोग अपना जीवन में उन्नति बने। तब तक के लिए आप हमको अनुमति दीजिए। खुदा हाफिज, नमस्कार, फिर मिलेंगे।